क्या आपको भी रस सिद्धांत पढ़ने में कठिन लगता है या फिर समझ में नहीं आता है? तो मेरी एक गारंटी है कि इस क्लास को अच्छे से पढ़ने के बाद आप रस सिद्धांत कभी नहीं भूलेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने इमली खाया, तो इमली आपको कैसी लगी? खट्टी लगी। मिठाई खाया तो कैसा लगा? मीठा लगा। मिर्च खा लिया तो कैसा लगा? तीता लगा। मान लीजिए करेला खा लिया तो कैसा लगा? कड़वा लगा। तो जिस प्रकार भोज्य पदार्थों का ये सभी रस होता है ना, उसी प्रकार काव्य का भी रस होता है। तो सीधा आपको सिर्फ इतना ही जानना है, जैसे भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों का भिन्न भिन्न रस होता है, काव्य में भी सेम यही चीज़ें होती है कि भिन्न भिन्न काव्य के भिन्न भिन्न रस होते हैं। अर्थात विभिन्न रसों के बारे में हम आज इसी रस संप्रदाय में पढ़ेंगे, जो काव्य के माध्यम से दर्शक को या श्रोता को या कह लीजिए पाठक को प्राप्त होते हैं। और ये रस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? भरत मुनि के आधार पर, क्योंकि भरत मुनि प्रतिष्ठाता आचार्य हैं, तो उनके आधार पर 8 रस होते हैं। वैसे सर्वमान्य के आधार पर देखा जाए तो 9 रसों को माना गया है। तो बड़े ही सरल शब्दों और आसान ट्रिक के साथ हम आज इस वीडियो में रस संप्रदाय की विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे संप्रदायों के बारे में पढ़ा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से प्लेलिस्ट में जा कर के देख ले। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वस्तुनिष्ठ हिंदी की सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले गोविंद पांडे को हमने पढ़ा था और अब हम पुनीत कुमार राय को पढ़ रहे हैं। तो सभी वीडियोस आपकी विभिन्न हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। मैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में ही बताती हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करेंगे आज रस संप्रदाय के बारे में पढ़ना। बात करें रस की, तो रस क्या है? काव्य में यहाँ पर रस की बात की जा रही है कि काव्य का क्या रस होता है। आदि आचार्य है भरत मुनि, सबसे पहले इन्होंने रस संप्रदाय की प्रतिष्ठा की और 8 रसों के बारे में बताया है। रस मुख्यतः क्या है? काव्य के रस है। जैसे कि बहुत सारे काव्यों का जो मूल भाव होता है, जो मूल रस होता है, जो काव्य से एक रस मिलता है पाठक को, जैसे हास्य रस हो सकता है, कोई रौद्र रस हो सकता है, या वीर रस की कविताएं हो सकती है। तो इस प्रकार रस संप्रदाय के अंतर्गत हम उन्हीं सभी रसों की चर्चा करेंगे कि रस क्या होता है और काव्य में इसकी क्या उपयोगिता है। भरत मुनि इसके प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, जिन्होंने 8 रसों की बात कही है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है? तो प्रथम व्याख्याता है भरत मुनि, और उनका रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ जो कि माना जाता है वो है नाट्यशास्त्र। तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। अभिनव गुप्त की अभिनव भारती और शारदा तनय के भाव प्रकाशन में, पहले तो ध्यान दीजिए, अभिनव गुप्त की क्या है? अभिनव भारती पुस्तक, वही शारदा तनय का भाव प्रकाशन। ये दोनों पुस्तकें परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। कुछ परंपराओं के आधार पर रसों की संख्या 8 है और कुछ परंपराओं के अनुसार शांत रस उसमें शामिल करके रसों की संख्या 9 कर दी गई है। ठीक है, भरत मुनि ने 8 रसों की बात कही है। वागंग सत्वोपेतान काव्यार्थन भाव्यंतिति भावा इति, अर्थात जो वाणी अंग तथा सत्व से युक्त काव्यार्थों को भाक्ति करे या उसका आस्वादन करे, जो भी वाणी आस्वादन करे या आस्वादन के योग्य बनाए, उन्हें क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। और ये भरत मुनि की उक्ति है कि जो भी क्या है? वाणी अंग तथा सत्व से युक्त काव्य अर्थों, यानी काव्यार्थों में जो भी आस्वादन के योग्य बनाती है, जो भी विषय वस्तु हो, वाणी हो, उसका अंग हो, अवयव हो, जो भी आस्वादन के योग्य बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं? भरत मुनि भाव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप भाक्ति से भरत मुनि का ट्रिक कर सकते हैं, या फिर इस कथन में भाविन्यंतिति से भी आप भरत मुनि को याद कर सकते हैं। ठीक है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग 10 निष्पत्ति है। तो विभावानुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह जो उक्ति किसकी है? भरत मुनि की है। ये तो बहुत प्रसिद्ध उक्ति है और बहुत बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछी भी गई है। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, ये किसकी है? तो भरत मुनि की है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, हमने बताया अभी 8 रसों की बात कही है। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक और अद्भुत। जबकि उन्होंने शांत रस को देखिए नहीं माना है, इसलिए इन्होंने रसों की संख्या केवल कितनी बताई है? 8 बताई है। इसमें शांत रस कहीं भी नहीं है।
ठीक है। अगला है, भरत ने कितने संचारी भावों तथा सात्विक भावों का तथा स्थायी भावों का उल्लेख किया है। तो भरत मुनि के अनुसार जो है स्थायी भाव कितने हैं, संचारी भाव कितने तथा सात्विक भाव कितने हैं। तो स्थायी भाव है 8, सात्विक भाव भी कितने हैं 8, और संचारी भाव कितने हैं 33। परीक्षाओं में इनकी संख्या पूछी जाती है तो ध्यान दीजिएगा। 8 स्थायी भाव है, ये जो 8 रसों की आपने बात पढ़ी अभी। 8 सात्विक भाव है, आगे चलकर हम सात्विक भाव को और विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप संख्या याद रखिए, 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव। आगे देखेंगे, भरत के नाट्यशास्त्र में मुख्यतः 4 रस है। तो 4 मुख्यतः रस की बात की है नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने। वैसे तो 8 रसों को माना है, लेकिन मुख्य रूप से भरत मुनि ने 4 रसों की बात की है। कौन कौन से? श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और विभत्स। तो श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, इन 4 रसों को मुख्य रस स्वीकार किया है भरत मुनि ने। और इनमें क्रमशः 4 अन्य रसों यानी हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक को उत्पन्न माना गया है। यानी कि आप विशेषतः ये ध्यान रखिए कि ये जो 4 रस है, श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स, ये महत्वपूर्ण रस है, मुख्य रस है, जिनको भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में माना है। वैसे भरत मुनि के अनुसार जो रस है और रस के देवता, उनके रंग कुछ यहाँ पे दिए हुए, चाहे तो वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। मुख्यतः इन रसों के बारे में ही पूछा जाता है, जो कि 8 रस है। वो रस है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। इन 8 रसों को आप एकदम बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि रस के बारे में पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे, भरत मुनि ने हास्य रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है। तो हास्य रस के 8 भेदों का उल्लेख किया है भरत मुनि ने। कितने? 8। वीर रस के 3 भेदों को बताया है भरत मुनि ने। क्या क्या? दानवीर, धर्मवीर एवं युद्धवीर। ये 3 वीर रस के भेद है भरत मुनि के अनुसार। कौन कौन से? दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। वहीं भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? तो शांत रस को स्थान नहीं दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, शांत रस को स्थान नहीं दिया है भरत मुनि ने। वहीं भरत मुनि के अनुसार नाटक का जो मुख्य ध्येय होता है वो होता है रस निष्पत्ति। निष्पत्ति अर्थात रस की उत्पत्ति, ठीक है। तो नाटक का मुख्य उद्देश्य या मुख्य ध्येय क्या होता है? रस की उत्पत्ति करना या रस की निष्पत्ति करना, एक ही बात है। अगला है, किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार्य ना मानकर अलंकार स्वीकार किया है तथा विभाव को ही रस मान लिया है? तो भामा है अलंकारवादी। भामा का काव्य अलंकार आपने पढ़ा भी था पिछली वीडियो में। तो अलंकारवादी आचार्य है भामा, जिन्होंने रस को अलंकार्य ना मानकर अलंकार स्वीकार किया है। अब देखिए यहाँ पे अलंकार्य और अलंकार क्या है। तो देखिए, अलंकार के माध्यम से जिसकी शोभा बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? अलंकार्य। जैसे मान ली जाए कोई नायिका है, ठीक है, उसका सौंदर्य क्या हो जाएगा? अलंकार्य है। और उस सौंदर्य के लिए जो वर्णन के लिए जो भी उपमाएं दी जाएंगी, जो भी उसके वर्णन के लिए जैसे चांद है आदि के जो उदाहरण देते हैं, वो क्या हो जाएंगे? अलंकार हो जाएंगे। यानी कि हमने क्या किया? चांद के समान उपमा अलंकार का हमने यहाँ पे क्या किया? उपयोग किया, प्रयोग किया। नायिका के सौंदर्य के ऊपर ये कार्य किया गया। तो इस प्रकार अलंकार्य और अलंकार में आप अंतर समझ सकते हैं। अलंकार्य क्या है? नायिका का सौंदर्य, यानी कि जिसके ऊपर कार्य किया जाए, ठीक है, जिसके ऊपर उपमा दी जाए या जिसके ऊपर जो भी कार्य किया जाए, अलंकार्य है वो। और अलंकार क्या है? जिसके माध्यम से, जिसका प्रयोग से वो अलंकार लगाया जाए। जैसे कि चांद एक अलंकार है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए, भामा यही बात कहते हैं कि विभाव को ही ये रस मान ले। तो विभाव क्या है? विभाव का अर्थ होता है, अब देखिए, सामाजिक के हृदय में, यानी कि हम जैसे पाठक, श्रोता, हमारे हृदय में क्या होता है? जो भी जितने स्थायी भाव हैं, भरत मुनि के आधार पर जो 8 स्थायी भाव हैं, ये सभी स्थायी भाव क्या होते हैं? हमेशा विद्यमान होते हैं। और जब कोई बाहरी कारक या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो उनमें से कोई एक भाव क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। तो यही बात भामा कहते हैं कि ये जो विभाव को ही क्या मान लिया है? रस मान लिया है। क्योंकि विभाव वही कारण होते हैं आस्वादन के योग्य जो बनाते हैं स्थायी भावों को, ठीक है। तो विभाव क्या कर रहा है? स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बना रहा है या अर्थ के योग्य बना रहा है। किसको बना रहा है? 8 स्थायी भाव जो हमारे अंदर विद्यमान है, उनमें से किसी भी भाव को आस्वादन के योग्य बना रहा है। कौन? विभाव बना रहा है। तो इसी विभाव को ही भामा ने रस मान लिया है, ठीक है। बाद में अभी आगे चल करके विभाव के बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे। अगला है, वाक्यस्य ग्राम्यता योनिर्माधुर्ये दर्शितो रसः। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है दंडी की है। दर्शितो रसा, दर्शितो से आप दंडी का ट्रिक कर सकते हैं। अगला है, किस अलंकारवादी आचार्य
ने रसवत, प्रेयस, ऊर्ध्वस्वी एवं समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है। तो उद्भट ने प्रस्तुत किया है। उद्भट एक अलंकारवादी आचार्य है, सबसे पहले तो ये बात है। और दूसरी बात क्या है कि उद्भट ने ही रसवत, प्रेयस, ऊर्ध्वस्वी एवं समाहित ये चार जो अलंकार हैं इसके रूप में रस के विविध अंगों का निरूपण किया है। किसने? उद्भट ने। ऊर्ध्वस्वी जहाँ आ जाएगा इससे आप उद्भट को ट्रिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही चार इस प्रकार के अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का निरूपण किया है। आप देखिए, ज़्यादा लंबे लंबे वाक्यों को देख करके बिल्कुल भी बोझिल मत समझिएगा और ज़्यादा कंफ्यूज भी मत होइएगा, क्योंकि आपको ट्रिक के माध्यम से बस याद रखना है। जैसे ऊर्ध्वस्वी से आपको उद्भट को याद रखना है, ठीक है। अगला देखेंगे, किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान दिया और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना। तो देखिए, जहाँ बात आती है रीति को काव्य की आत्मा, तो वामन मानना है रीति को काव्य की आत्मा। तो सीधा सीधा आप इसे याद रख सकते हैं। जब हमने रीति संप्रदाय के बारे में पढ़ा था तो वामन है, काव्य की आत्मा मानते हैं, रीति को काव्य की आत्मा माना है वामन ने। अगला है, दीप्त रसत्वम कांति उक्ति किसकी है? तो दीप्त रसत्वम कांति उक्ति है वामन की। जैसे कि एक ट्रिक्स आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कहते हैं ना, वाह रे क्या दीपक जलाया है, तो दीप्त रसत्वम कांति, कितना सुंदर दीप्ति। इस प्रकार से आप ट्रिक करने के लिए इसको याद कर सकते हैं। वामन की उक्ति है दीप्त रसत्वम कांति, अर्थात वाह रे कितना सुंदर दीपक जलाया है। ये कोई आधार नहीं है, केवल याद करने के लिए ट्रिक है। अगला है, किस आचार्य ने शांत और प्रियान अन्य दो रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी है? तो रुद्रट ने शांत और प्रियान नामक दो रसों को जोड़ा है रस संप्रदाय में और रसों की संख्या 10 कर दी है। किसने? रुद्रट ने, ठीक है। अगला है, किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कर दिया और उसे स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में प्रदान किया? तो स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया है रुद्रट ने। अब देखिए, रुद्रट अलंकारवादी आचार्य है और रुद्रट ने रस को क्या किया? अलंकार की दास्ता से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया, स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, ठीक है, रुद्रट ने। अगला है, किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर, ठीक है, एक नूतन इतिहास रच दिया? तो रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल दिया है रुद्रट ने, ठीक है। देखिए, जहाँ बात की जाए अलंकार की दास्ता से रस को मुक्त करना, स्वतंत्र अस्तित्व की बात, रीति एवं वृत्तियों के रसानुकूल नए प्रयोग की बात, तो सब में क्या है? रुद्रट आएंगे, ठीक है। अगला है, किस आचार्य ने श्रृंगार के संभोग और विप्रलंब, तो श्रृंगार का दो भेद कौन सा है? सबसे पहले तो संभोग और विप्रलंब श्रृंगार है, दो भेद। इसके अलावा दो नवीन भेद प्रच्छन्न एवं प्रकाश का उल्लेख किया है। तो नवीन की बात कर रहे हैं, प्रच्छन्न तथा प्रकाश, दो नवीन श्रृंगार के भेद, तो ये रुद्रट ने किया। देखिए, रुद्रट ने ही क्योंकि अस्तित्व स्थापित किया, जैसा अभी हम देखते आए हैं, नए प्रयोग पर बल दिया है ना, नवीन भेद स्थापित किया श्रृंगार का प्रच्छन्न और प्रकाश के नाम से, ये सभी कुछ रुद्रट ने किया है। अगला है, किस आचार्य ने विप्रलंब श्रृंगार के 4 भेद, ठीक है, इसमें भी देखिए रुद्रट नहीं किया है, इन्होंने विप्रलंब श्रृंगार का 4 भेद कर दिया। तो आप देख सकते हैं सभी नवीन उद्भावनाएं रस संप्रदाय में रुद्रट के द्वारा की गई हैं। अगला है, आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? तो सम्यक ज्ञान को माना है शांत रस का स्थायी भाव। रुद्रट ने किसे माना है? सम्यक ज्ञान को, ठीक है, सम्यक ज्ञान ही शांत रस का स्थायी भाव है। अगला है, किस आचार्य ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका भेद का निरूपण कर रस विवेचन के इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश किया? यहाँ पर भी देखिए रुद्रट का नाम आता है, जिन्होंने नायक नायिका भेद का निरूपण करके इसका विवेचन किया, नवीन दिशा निर्देशित की, ठीक है। अगला, किस आचार्य ने वृत्तियों को रसावस्थान सूचक कहा है? तो वृत्तियों को रसावस्थान सूचक कहा है रुद्र भट्ट ने, ठीक है। रुद्र भट्ट अलग है, रुद्रट अलग है। तो जहाँ वृत्तियों के रसावस्थान सूचक की बात आएगी तो वहाँ क्या हो जाएंगे? रुद्र भट्ट। अगला है, रस को ध्वनि के साथ, अब जहाँ ध्वनि आ गई तो वहाँ आनंदवर्धन आ ही जाएंगे, क्योंकि ध्वनि जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है आनंदवर्धन। तो रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसका है? आनंदवर्धन का। इन्होंने रस के साथ ध्वनि को युक्त कर दिया, जोड़ दिया। अगला, किस आचार्य ने काव्य की आत्मा ध्वनि को स्वीकार करके ध्वनि का प्राण रस
या रस ध्वनि को माना है। तो फिर से आनंदवर्धन ही होंगी, जहाँ ध्वनि संप्रदाय की बात आ रही है कि इन्होंने क्या किया, आनंदवर्धन ने तो काव्य की आत्मा माना ध्वनि को, और ध्वनि का प्राण जो है वो स्वीकार किया रस को या रस ध्वनि को। ठीक है, अगला है आनंदवर्धन ने जो रस को प्रमुखता दी है वो है श्रृंगार और शांत रस को। तो आनंदवर्धन जो कि ध्वनिवादी आचार्य हैं, उन्होंने श्रृंगार और शांत रस को रसों में सबसे ज़्यादा प्रमुख माना है। विद्वानों ने रस विवेचन का स्वर्णिम युग या काल कब से माना है, तो 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी के आसपास तक का काल जो है वो रस विवेचन का स्वर्णिम युग माना जाता है। कब से, 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी के आसपास तक का। अगला हम देखेंगे काव्य और रस में भाव्य भावक संबंध। कौन सा संबंध, भाव्य भावक संबंध की स्थापना किसने की, तो धनंजय और धनिक ने की थी। भाव्य भावक संबंध। किस आचार्य ने श्रृंगार को एकमात्र सार्वभौम रस के रूप में मान्यता दी है, तो भोज ने श्रृंगार को ही एकमात्र सार्वभौम रस के रूप में माना है कि रस में जो श्रृंगार रस है वही एकमात्र सार्वभौमिक रस है जिसमें सभी बाकी के रस समाहित हो जाते हैं। ऐसा कहने वाले कौन है, भोज हैं। अगला, किस आचार्य ने वांग्मय को 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में वक्रोक्ति, रसोक्ति एवं स्वभावोक्ति में विभक्त करके रसोक्ति को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप माना है, तो भोज ने ही रसोक्ति को सबसे ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट माना है साहित्य में। अगला, किस आचार्य ने प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्धत नामक 4 नवीन रसों की उद्भावना करके रसों की संख्या 12 कर दी। तो रसों की संख्या 4 नवीन रसों को जोड़ करके 12 करने वाले जो है वो है भोज। इन्होंने रसों में 4 रसों को और जोड़ दिया। ठीक है, प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्धत, ये 4 रसों को जोड़ करके रसों की संख्या को 8 से 12 कर दिया भोज ने। अगला है, भोज ने रस का मूल किसे माना है, तो भोज ने रस का मूल स्वीकार किया है अहंकार को। किसे, अहंकार को। अगला है, रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है। किससे उत्पत्ति होती है, रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है, ऐसा भोज मानते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है नाट्य दर्पण। ठीक है, जिसमें 2 लेखक सम्मिलित हैं, रामचंद्र और गुणचंद्र। कौन कौन से, रामचंद्र और गुणचंद्र है इसके रचयिता नाट्य दर्पण के। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। अगला है नवीन रसों की कल्पना। ये पूरा आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि नवीन रसों की कल्पना, नवीन संचारियों का वर्णन, ये सभी कुछ रामचंद्र गुणचंद्र कृत नाट्य दर्पण में आया है, किया गया है। किसकी किसकी, नवीन रसों की कल्पना और नवीन संचारियों की कल्पना। ठीक है, किसमें, नाट्य दर्पण में, जो कि रामचंद्र गुणचंद्र द्वारा लिखी हुई है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ जी का है। वाक्य से, व से आप विश्वनाथ जी का ट्रिक कर सकते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ जी का। किस आचार्य के अनुसार जब मन में तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक और प्राबल्य होता है, ठीक है, तभी रस की अनुभूति होती है। सत्व गुण यानी कि सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ सत्व का गुण का उद्रेक होता है, प्रबलता होती है उसकी, तभी रस की अनुभूति होती है, ऐसा विश्वनाथ जी कहते हैं। ठीक है, कि सत्व गुण का उद्रेक जब प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है, जिसमें तमोगुण और रजोगुण क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, और सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है, उसकी प्रबलता हो जाती है विश्वनाथ जी के अनुसार। अगला है वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन करने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ जी। इन्होंने वत्सल नामक एक स्वतंत्र रस की कल्पना की है, उसका वर्णन किया है। कौन सा, वत्सल रस। अगला है भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो शारदा तनय है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है भाव प्रकाशन के रचयिता शारदा तनय। अगला है रस मंजरी तथा रस तरंगिनी नामक 2 रस शास्त्रीय ग्रंथों के रचयिता कौन है, तो भानुदत्त कृत रस मंजरी तथा रस तरंगिनी, ये भी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। रस मंजरी और रस तरंगिनी दोनों ही भानुदत्त के द्वारा लिखी हुई है। अगला है भक्ति रसामृत सिंधु एवं उज्ज्वल नीलमणि नामक 2 ग्रंथों के रचयिता कौन है, तो रूप गोस्वामी है। इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि की रचना की, किसने, रूप गोस्वामी जी ने। किस आचार्य के अनुसार अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही रस है, तो पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना, क्या हो जाना, आनंदमय, या फिर चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही क्या है, रस है, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। अगला है अस्त्य त्रापी रसो व सह रसम
होवायम लब्धवानंदी भवति, यह उक्ति किसकी है? तो यह भी उक्ति क्या है? पंडित राज जगन्नाथ जी की है। ठीक है। अगला है आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? तो शुक्ल जी ने काव्य की आत्मा रस को माना है। वही लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने कहा है कि लोक हृदय में लीन होने की दशा ही क्या है? रस दशा है। हृदय में लीन होने की बात शुक्ल जी कहते हैं। अगला है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल जी का है। जहाँ पे हृदय की मुक्तावस्था, हृदय की आत्मावस्था, इसकी बात की जाए वहाँ पे क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा। ठीक है। अगला है, काव्य तो प्रकृत मानव की अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे एक सौंदर्यमय चित्रण है, जो मनुष्य मात्र में स्वभावता निरूपण, भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कह सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण कथन है या परिभाषा है रस के बारे में, ये किसने दी है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। देखिए, जहाँ अनुभूतियों की बात आती है, जहाँ नैसर्गिक कल्पना की बात आती है, वहाँ सीधे सीधे आप नंद दुलारे वाजपेयी जी लगा सकते हैं। ठीक है। अनुभूतियों तथा नैसर्गिक कल्पना की बात नंद दुलारे वाजपेयी जी करते हैं। अगला है, साहित्य का चरम मान रस ही है। चरम मान की बात करते हैं नगेंद्र जी। क्या कहते हैं कि साहित्य का चरम मान क्या है? रस है। तो चरम मान से आप नगेंद्र जी को याद कीजिएगा। अगला हम देखेंगे, आधुनिक काल में रस विवेचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे नवरस है बाबू गुलाब राय का, काव्य दर्पण रामदहिन मिश्र जी का, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, वही रस सिद्धांत नगेंद्र जी का। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, भरत मुनि का जो रस सूत्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति है। यह रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? तो भरत मुनि है। आगे देखेंगे, रस सूत्र के कुछ व्याख्याता आचार्य हैं, जिसमें है भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। इन चारों से संबंधित उनके सिद्धांत बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इन्हें देखेंगे हम। भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है वो है उत्पत्तिवाद, या जिसे हम आरोपवाद के नाम से भी जानते हैं। लोलट से उत्पत्ति, ऐसे करके आप याद रखिएगा। शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो ये चारों सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है उनके आचार्यों के साथ। आगे हम देखेंगे रस और उनके स्थायी भाव, जो कि बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इन रसों का स्थायी भाव बताइए। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, रौद्र का क्रोध, शांत का निर्वेद, भक्ति रस का ईश्वर विषयक रति, वात्सल्य रस का वत्सलता। ठीक है। तो इस प्रकार रस और उनके स्थायी भाव हैं। आगे हम देखेंगे, रस सूत्र के किस व्याख्या आचार्य के अनुसार विभाव भाव की उत्पत्ति का कारण, अनुभाव उसका प्रकाशक एवं संचारी उसका पोषक है। तो भट्ट लोलट ऐसा मानते हैं कि विभाव जो है भाव की उत्पत्ति का कारण है, अनुभाव उसका प्रकाशक है यानी प्रकाश करने वाला है, वही संचारी उसका पोषक या रक्षक है, ऐसा भट्ट लोलट मानते हैं। अगला है, भट्ट लोलट ने रस की अवस्थिति किस में मानी है? तो भट्ट लोलट ने अनुकार्य में रस की अवस्थिति मानी है। किस आचार्य ने बताया है कि रस की निष्पत्ति नहीं होती है, अनुमिति होती है, अर्थात उसका अनुमान किया जाता है। रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, केवल उसका अनुमान किया जाता है। तो आपको पता है ये शंकुक का अनुमितिवाद सिद्धांत है। तो शंकुक ने ही ऐसा बताया है कि रस का क्या होता है, अनुमान किया जाता है। अगला है, किस आचार्य के अनुसार ना तो रस की उत्पत्ति होती है, ना अनुमिति होती है और ना ही अभिव्यक्ति होती है, बल्कि रस का भोग होता है। तो भोग या भुक्तिवाद भट्टनायक का है, तो भोग की बात भुक्तिवाद भट्टनायक ही ऐसा बोलते हैं। अगला है, किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य को 3 शक्तियों की कल्पना की है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। तो ये भट्टनायक ने ही काव्य की 3 शक्तियों की कल्पना की रस सूत्र की व्याख्या करते हुए। कौन कौन सा? अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, भट्टनायक ने। अगला है, अभिनवगुप्त के रस विवेचन यानी अभिव्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो शैव दर्शन है इसका दार्शनिक आधार अभिनवगुप्त का।
अगला है अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति किस में मानी है? तो अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति मानी है सामाजिक या सहृदय के चित्त में। सामाजिक या सहृदय यानी पाठक, दर्शक या श्रोता आप कह सकते हैं। तो अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति उसी में मानी है, यानी कि सामाजिक या सहृदय के चित्त या हृदय में। अगला है अभिनव गुप्त रस को मानते हैं व्यंग्य। क्या मानते हैं? व्यंग्य मानते हैं रस को। अगला है भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की है? तो साधारणीकरण की कल्पना सबसे पहले भट्ट नायक ने की है। किसने की है? भट्ट नायक ने। किस आचार्य के अनुसार विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव सभी का साधारणीकरण होता है? तो साधारणीकरण की बात ही करते हैं भट्ट नायक। तो ध्यान दीजिएगा कि विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव सभी का साधारणीकरण कौन मानते हैं? तो भट्ट नायक मानते हैं। अगला है किस आचार्य के मत के अनुसार व्यंजना के विभावन व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है? तो व्यंजना के विभावन व्यापार के द्वारा साधारणीकरण की बात की है अभिनव गुप्त ने, यानी इन्होंने व्यंजना को महत्वपूर्ण बताया है। किस आचार्य ने दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का समाधान प्रस्तुत किया है? तो दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया पंडित राज जगन्नाथ ने प्रस्तुत की है। दोष दर्शन पंडित राज जगन्नाथ ने। किस आलोचक ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है, जो कि कई बार परीक्षाओं में देखी गई है। किस आलोचक ने कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण माना है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सहृदय के कवि तथा सहृदय के बीच जो भावना है उसके तादात्म्य को ही साधारणीकरण माना है। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। आगे देखेंगे हिंदी में आधुनिक काल में साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन किस आलोचक ने किया है? तो आधुनिक काल में सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साधारणीकरण के संदर्भ में चिंतन प्रस्तुत किया है। अगला है रीति काव्य की भूमिका तथा रस सिद्धांत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत अभी भी हमने पढ़ा था, नगेंद्र की है, और वही रीति काव्य की भूमिका भी नगेंद्र ने लिखी है। बार बार परीक्षाओं में सभी प्रश्न देखने को मिले, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके, दूसरे शब्दों में जिसे लोक हृदय की पहचान हो। ऐसा किसने कहा है? तो नगेंद्र ने कहा है कि कवि तो वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके, या फिर दूसरे शब्दों में जिसे लोक हृदय की पहचान हो। नगेंद्र का महत्वपूर्ण कथन है। अगला है कि किस आलोचक के मत के अनुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? किसका होता है? कवि की अनुभूति का। तो नगेंद्र ने ऐसा माना है। आगे देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय क्या है? तो भावक से अभिप्राय है सहृदय या आलोचक से। कवि में प्रतिभा का कौन सा रूप रहता है? तो कवि में जो प्रतिभा का रूप रहता है वो रहता है कार्यत्री प्रतिभा। कौन सी? कार्यत्री कवि में। वहीं सहृदय में प्रतिभा का रूप रहता है भावित्री, क्योंकि भाव सहृदय के मन में उत्पन्न होता है, तो भावित्री प्रतिभा। आगे देखेंगे रस के कितने अवयव होते हैं? तो रस के कुल 4 अवयव होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी या संचारी भाव और स्थायी भाव। कौन कौन से? विभाव, अनुभव, व्याभिचारी या संचारी भाव तथा स्थायी भाव। विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के कितने भेद होते हैं? तो आलंबन विभाव के भी पुनः 2 भेद होते हैं, आलंबन और आश्रय। ठीक है। अगला देखेंगे अनुभाव की संख्या कितनी है? तो अनुभावों की संख्या 4 है, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अनुभाव की कितनी संख्या है? तो 4 संख्या है, 4 अनुभाव है, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अनुभाव को एक रेखा चित्र के माध्यम से भी प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। जैसे अनुभाव के 4 भेद हुए, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। इस सात्विक भाव के भी पुनः 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता और प्रलय। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बार बार इसे पढ़िएगा। आगे देखेंगे सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है? तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। अभी अभी हमने यहाँ पढ़ा ही, स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता और प्रलय। अगला है व्यभिचारी या संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो व्यभिचारी या संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है।
अगला है औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम उक्ति किसकी है? तो ये क्षेमेंद्र की उक्ति है। औचित्य की बात क्षेमेंद्र करते हैं। अगला है भरत मुनि के अनुभाव के कितने भेद हैं? तो 3 भेद किए हैं भरत मुनि ने अनुभाव के, वाचिक, आंगिक और सात्विक। तो भरत मुनि के आधार पर अनुभाव की बात की जा रही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मूल रूप से अनुभाव के 4 भेद है, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। लेकिन यदि पूछा जाए कि भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद किए, तो भरत मुनि ने 3 भेद किए, वाचिक, आंगिक और सात्विक। आगे देखेंगे भानुदत्त के अनुसार अनुभाव के कितने भेद है? तो भानुदत्त के अनुसार अनुभाव के 4 भेद है, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। यानी कि ये जो भेद किए गए वो किसके आधार पर है? भानुदत्त के आधार पर किए गए भेद हैं अनुभाव के। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विरोध और विरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए? विशेषता आपको ध्यान देना है कि शुक्ल जी ने संचारियों के 4 वर्ग या भेद किए हैं। कौन कौन से? सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। ये 4 भेद किए हैं संचारियों के। आगे देखिए जो संचारी भाव है भरत मुनि के आधार पर ये 33 संचारी भाव है। इसे एक बार आप जरूर से पढ़ ले, क्योंकि कभी कभी इनसे परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिले हैं। मैं एक बार वैसे आपको पढ़ देती हूँ। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्ति, विवोद, अमर्ष, अवेत्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क और मोह। कभी कभी प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं, या फिर ऐसे कि कौन संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो 1 से 2 बार जरूर इसे अच्छे से पढ़ ले। हम आगे चलेंगे। आगे देखेंगे भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो रसों की संख्या 8 मानी है भरत मुनि ने। दंडी ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। वही शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया है? तो उद्भट ने शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम स्थान दिया। किसने? उद्भट ने। प्रयाण नामक नवीन रस की कल्पना किसने की है? तो प्रयाण नामक नवीन रस की रचना की है रुद्रट ने। प्रयाण रस की का जो स्थायी भाव है वो क्या है? स्नेह। क्या है प्रयाण रस का स्थायी भाव? स्नेह। आगे देखेंगे किस आचार्य ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है? तो अभिनव गुप्त ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है। किसने? अभिनव गुप्त ने। अगला है अद्भुत रस को मूल रस किसने माना है? तो अद्भुत रस को मूल रस माना है विश्वनाथ जी ने। आगे है किस आचार्य ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स को मौलिक रस कहा है? और इन्हीं में से हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक रस का विकास हुआ है, इसे स्वीकार किया है तो भरत मुनि ने। इन्होंने मुख्यतः मौलिक 4 रस ही माने हैं। कौन कौन से? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। ये 4 मौलिक रस माने हैं भरत मुनि ने। वैसे तो रसों की संख्या इन्होंने 8 मानी है, लेकिन अगर मौलिक बात की जाए तो भरत मुनि ने 4 मौलिक रसों की बात की है, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। और कहा है कि बाकी के जो ये 4 रस है ये इन्हीं से इनका विकास हुआ है। आगे देखेंगे श्रृंगार रस को मूल रस किस आचार्य ने माना है? तो भोज ने श्रृंगार रस को मूल रस माना है। वही रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य है भरत मुनि, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं। अगला है किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा माना है? तो रस को काव्य की आत्मा विश्वनाथ जी ने माना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इनकी उक्ति भी है विश्वनाथ जी की। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है और कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगला है निष्पत्ति का अर्थ उपचीति किसने किया है? तो निष्पत्ति का अर्थ उपचीति किया है भट्ट लोल्लट ने। ठीक है। अगला है निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किया है अभिनव गुप्त ने। वही रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना की है शंकुक ने। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा। अगला है रस का विरोध किस विद्वान ने किया है? तो रस का विरोध करने वाले हैं भामा। कौन है? भामा। आगे शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ क्या है? तो शंकुक के अनुसार संयोग का अर्थ है अनुमान। क्या है? अनुमान है संयोग का अर्थ। आगे देखेंगे जिस विषय के द्वारा भाव मन में जागते हैं और विकसित होते वो क्या कहलाता है? तो विभाव कहलाता है। विभाव की परिभाषा देखी जाए तो क्या है कि जिस विषय के द्वारा भाव मन में जागते हैं या विकसित होते। मान लीजिए हमने राम का चरित्र देखा
और राम का प्रेम अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति हमने देखा, तो हमारे मन में क्या हो जाएगा, जो भाव जागृत होंगे वही भाव क्या कहलाएंगे, विभाव कहलाएंगे। ठीक है, तो मतलब जिस भी विषय के द्वारा भाव मन में जागते हैं और विकसित होते हैं वो क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। अगला है जिसके हृदय में रति आदि स्थायी भाव जागते हैं वो कहलाता है आश्रय। मान लीजिए राम के चरित्र को देख करके हमारे अंदर एक शांत रस की उद्भावना हुई, तो ये जो उद्भावना हुई ये किसके मन में हुई, हमारे मन में हुई, तो हम क्या हो जाएंगे, आश्रय। तो कहने का अर्थ थे कि जिसके भी हृदय में रति आदि स्थायी भाव यानी कि प्रेम या शांत कोई भी स्थायी भाव जो होते हैं वो जागते। रति आपको पता है रति किसका स्थायी भाव है, तो श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी स्थायी भाव जागते, जो हमने 8 रसों के 8 स्थायी भाव पढ़े हैं अभी, तो उन्हीं में से स्थायी भाव की बात की जा रही है कि कोई भी स्थायी भाव जागते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आश्रय, जिसके भी हृदय में जागे। अगला है जिन कारणों से भाव का अनुभव होता है वो कहलाता है अनुभाव, जिन कार्यों से। ठीक है, मान लीजिए आपके द्वारा कोई वीर रस से भरी कविता लिखी गई, ठीक है, और उस कविता को पढ़ करके जो भी पाठक है, जो भी दर्शक है, जो भी श्रोता है, उसके मन में वीर रस का भाव हुआ। ठीक है, तो आपके उस कार्य से उसके अंदर वीर रस की भावना उत्पन्न हुई, तो क्या कहलाया, वो अनुभाव कहलाया, वो कार्य अनुभाव कहलाया। क्या कर रहा है यहाँ पे कि जिन कार्यों से भाव का अनुभव होता है वो क्या कहलाता है, अनुभाव। मैं यहाँ पे आपको वीर रस की बात कर रही हूँ, चाहे कोई भी रस हो, तो उसके भाव का जो अनुभव होता है वो क्या कहलाता है, अनुभाव कहलाता है। अगला है करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है किसने, तो भरत मुनि ने। भरत मुनि ने क्या माना है कि ये जो रौद्र रस है इसकी उत्पत्ति किस रस से हुई है, करुण रस से हुई है। अगला है रस सिद्धांत के किस व्याख्याता ने सर्वप्रथम दर्शक यानी सामाजिक की महत्ता को स्वीकारा है, तो भट्ट नायक ने सामाजिक की महत्ता को स्वीकारा। नायक है तो दर्शक तो होगा, ऐसे करके आप ट्रिक से याद कीजिएगा कि दर्शक की महत्ता यानी सामाजिक की महत्ता को स्वीकार किया है भट्ट नायक ने। आगे किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना है, तो आनंदवर्धन ने महाभारत में शांत रस को मुख्य माना है। अगला है रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसने की, तो रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत की है। अगला है सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के स्वरूप पर सविस्तार रूप से प्रकाश डाला है, तो रस के स्वरूप पर सविस्तार प्रकाश डाला है आचार्य विश्वनाथ ने। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है और पूर्ण प्रतिष्ठा दी है, तो विश्वनाथ जी ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम भी देखिए विश्वनाथ जी का, और रस को सबसे ज़्यादा मानने वाले, रस को काव्य की आत्मा मानने वाले, रस के स्वरूप का सविस्तार वर्णन करने वाले, ये सभी कौन है, विश्वनाथ जी है। तो जहाँ रस की बात आए तो विश्वनाथ जी को आप अच्छे से ट्रिक कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। आगे है अविहितथा क्या है, तो अविहितथा एक प्रकार का संचारी भाव है। वहीं अपस्मार क्या है, तो यह भी एक प्रकार का संचारी भाव है। जैसा कि अभी हमने 33 संचारी भावों को पढ़ा था, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अविहित था किस में आता है, तो संचारी भाव है एक प्रकार का, अपस्मार भी एक प्रकार का संचारी भाव है। आगे भरत सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा 10 रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता कौन है, तो भट्ट लोल्लट सर्वप्रथम इसके व्याख्याता है। अगला है आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्त और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूँ, ऐसा कथन किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। देखिए हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा, यहाँ हृदय की दशा के बारे में शुक्ल जी बात करते, हृदय की मुक्तावस्था है ना, आत्मा की मुक्तावस्था, ये सभी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो यहाँ पे भी वही है, हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा। अगला है साधारणीकरण विभावादि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है। यह कथन किसका है, तो भट्ट नायक का यह कथन है कि साधारणीकरण किसका होता है, विभावादि का होता है, और भावकत्व भट्ट नायक का परिणाम, ऐसा मानते हैं भट्ट नायक की भावकत्व का परिणाम है यह। अगला है रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना है, यानी कि रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना है, तो भट्ट लोल्लट ने नट की बात की है, भोक्ता की बात की, वास्तविक रामादि आदि की बात की किसने, भट्ट लोल्लट ने। अगला किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है, तो साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है भट्ट नायक को। न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हैं शंकुक। न्याय सिद्धांत इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है शंकुक का।
वही सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की है भट्टनायक ने, सांख्य दर्शन के आधार पर भट्टनायक ने की है। अगला है साधारणीकरण कवि भावना का होता है, ऐसा नगेंद्र मानते हैं कि साधारणीकरण किसका होता है, तो कवि की भावना का होता है। आगे किस आलोचक ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है, तो श्याम सुंदर दास ने माना है कि ये जो भावक या पाठक का साधारणीकरण होता है। अगला है रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या भट्टनायक ने की है कि क्या है, रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की बात की है भट्टनायक ने। अगला है रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की करने वाले व्याख्याकार हैं, प्रेक्षक दर्शन की बात करते हैं भट्टलोल्लट। ये क्या मानते हैं कि रस निष्पत्ति में क्या होता है, प्रेक्षक की अनुभूति की बात करते हैं भट्टलोल्लट। ये आपको ध्यान रखना है, प्रेक्षक यानी दर्शक की अनुभूति की बात कौन करते हैं, तो भट्टलोल्लट करते हैं। अगला है अभिधा भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं, तो भट्टनायक ने माने। अभिधा भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार माने हैं भट्टनायक ने। रस निष्पत्ति के किस व्याख्याता के अनुसार स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप में या संस्कार रूप में पहले से ही विद्यमान रहते हैं, तो स्थायी भाव सहृदय में या सामाजिक में या दर्शक में पहले से विद्यमान रहते हैं संस्कार के रूप में, ऐसा अभिनव गुप्त मानते हैं। अगला है रस निष्पत्ति के अंतर्गत मूल पात्रों में रस की स्थिति को किसने माना है, तो मूल पात्रों में रस की स्थिति को माना है भट्टलोल्लट ने। आगे कुछ प्रमुख सिद्धांत एवं उसके प्रवर्तक आचार्य हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। रस सिद्धांत, इसके प्रवर्तक है भरत मुनि। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक है भामा। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक है वामन। वहीं ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक है आनंदवर्धन। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक है कुंतक। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है क्षेमेंद्र। आगे हम देखेंगे संस्कृत के कुछ प्रख्यात काव्यशास्त्री कालक्रम के अनुसार पूछा जाता है। एक मैंने ट्रिक बनाया है जिसको आप लिख लीजिए या याद रखिए। भभादवा उरुषा राज्य भट्ट लो अभि कुभोज महिक्षे महे जय विश्व अप्पय। ठीक है, भ से भरत मुनि, भा से भामा, द से दंडी, वा से वामन, उ से उद्भट्ट, रु से रुयक, श से शंकुक, आ से आनंदवर्धन, राज से राजशेखर, भट्ट से भट्टनायक, लो से भट्टलोल्लट, अभि से अभिनव गुप्त, कु से कुंतक, भोज से भोजराज, मही से महिम भट्ट, छे से क्षेमेंद्र, म से मम्मट, हे से हेमचंद्र, जय से जयदेव, विश्व से विश्वनाथ, अप्पय से अप्पय दीक्षित। तो इस प्रकार ये कुछ ट्रिक है, आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रम में अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और इस ट्रिक को याद करके आप आराम से सही आंसर का टिक कर सकते हैं। तो भरत मुनि का जो समय काल है वो है 2री शती ईस्वी पूर्व, भामा 6ठी शती, दंडी 7वीं, वामन 8वीं 9वीं के बीच में, उद्भट 9वीं, रुयक 9वीं, शंकुक 9वीं, आनंदवर्धन 9वीं, रुद्रभट्ट 10वीं शती, राजशेखर 1880 से 920 के मध्य, 920 के मध्य, भट्टनायक 10वीं शती का मध्यकाल, लोल्लट, उद्भट और अभिनव गुप्त के बीच, अभिनव गुप्त 10वीं से 11वीं शती के मध्य, कुंतक 10वीं से 11वीं शती के मध्य, भोजराज 11वीं शती, महिम भट्ट 11वीं शती, क्षेमेंद्र 11वीं शती, मम्मट 11वीं शती, हेमचंद्र 12वीं शती, जयदेव 13वीं शती का मध्य, विश्वनाथ 14वीं शती, वहीं अप्पय दीक्षित 16वीं से 17वीं शती। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण रस संप्रदाय को पूरा पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर परीक्षा में कुछ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी जो महत्वपूर्ण होंगे मैं बाद की वीडियोस में आपको और बताती चलूँगी जब मैं और पुस्तकों को कवर करती चलूँगी। तो फिलहाल के लिए रस संप्रदाय आपका पूरा समाप्त हो जाता है। वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर अच्छे से पढ़ें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी वीडियोज़ जो कि आपकी परीक्षा में आने वाली हैं। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में अलंकार संप्रदाय के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।